Hello my dear students. Yesterday we discussed linkage. Today we discuss sex linkage. In linkage some students face problem in Morgan's model on Drosophila melanogaster. So today first we revise that model of linkage on that discussed by Drosophila melanogaster. Okay. Linkage में जो मॉर्गन का मॉडल था ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के ऊपर उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई, तो टुडे भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के अंदर हमने बात की थी, ये जो यहाँ पे मॉर्गन ने दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया था। दो कैरेक्टर्स कौन से थे? ड्रोसोफिला जो थी उसका एक कैरेक्टर था बॉडी कलर और दूसरा था विंग से रिलेटेड। बॉडी कलर और सेकंड था विंग से रिलेटेड। ठीक है, विंग से बॉडी कलर में यहाँ पे उसने स्टडी किया था ग्रे और ब्लैक। ठीक है, और विंग शेप में उसने स्टडी किया था लॉन्ग और वेस्टिजल। वेस्टिजल विंग। तो जो बॉडी कलर थे ग्रे और ब्लैक, इसके अंदर जो ग्रे कलर था डोमिनेंट, ब्लैक कलर था वो रिसेसिव। ठीक है, लॉन्ग डोमिनेंट और जो वेस्टिजल थे वो क्या थे? रिसेसिव। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने क्या देखा कि जैसे हम बात करें ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर हम एक मेल ले लेते हैं और एक फीमेल। ठीक है, मेल के अंदर जो हम दोनों होमोलोगस कंडीशंस लेते हैं, तो ग्रे को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और ब्लैक को हम किससे डिनोट कर लेंगे? यहाँ पे लॉन्ग को कैपिटल एल से। ठीक है, ग्रे और लॉन्ग। ये क्या बोल रहा है कि दोनों जो जीन्स हैं यहाँ पे बॉडी कलर और विंग शेप के ग्रे और लॉन्ग से, वो दोनों जीन एक दूसरे से लिंक्ड हैं कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम पे दोनों हैं यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम बात करें, उसके अंदर हम रिसेसिव कंडीशन लेते हैं मेल के अंदर GH GL। ठीक है, ये क्या हमारे पास ग्रे और लॉन्ग, और ये क्या हमारे पास ब्लैक और वेस्टिजल। ठीक है, ग्रे लॉन्ग, ये क्या है? ब्लैक वेस्टिजल। ठीक है, अब जो हमारे पास ग्रे और लॉन्ग ब्लैक वेस्टिजल, ये हमारे पास क्या है? पेरेंट्स के जीनोटाइप्स हैं और ये क्या है? फिनोटाइप है। अब हम इनसे क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा? एक गैमेट्स, और यहाँ पे दोनों सेम है तो इससे भी हमें क्या मिलेगा? एक गैमेट्स। ठीक है, अब इनकी F1 जनरेशन होगी। F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, इसमें भी ग्रे लॉन्ग क्या डोमिनेंट है, तो क्या आ गई? ऑफस्प्रिंग जो है ग्रे और लॉन्ग होंगे। ठीक है, अब जो ग्रे लॉन्ग ऑफस्प्रिंग्स हैं, और ये कैसी कंडीशन है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, इसकी हम क्या करवा दें? सेम के साथ हेट्रोजाइगस के साथ ही हम क्या करवा दें? क्रॉसिंग करवा दें। जैसे ग्रे लॉन्ग, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ब्लैक और वेस्टिजल। ठीक है, ये हमने किया। अब हमारे पास ये पेरेंट्स है। अब पेरेंट्स जो है इनसे एक के पास क्या है? दो अलग अलग डिफरेंट गैमेट्स हैं, तो दोनों से क्या होंगे? दोनों यहाँ पे क्या है? जो पेरेंट्स है दोनों के पास अलग अलग जीन है दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होंगे? हर एक से दो गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, इससे भी दो गैमेट्स बनेंगे, एक ग्रे और लॉन्ग और दूसरा क्या होगा? ब्लैक और वेस्टिजल। ठीक है, और यहाँ से भी हमें क्या मिलेंगे? दो गैमेट्स मिलेंगे। एक ग्रे लॉन्ग, दूसरा ब्लैक वेस्टिजल। ठीक है, ये हमारे पास क्या? ये F1 जनरेशन में था। ठीक है, F1 जनरेशन के बाद उनके हम क्या करवाते हैं? यहाँ पे इंटरक्रॉस कराते हैं। हम सेल्फिंग वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंटरक्रॉस करवाएंगे सेम के साथ। ठीक है, सेम के साथ इंटरक्रॉस करवाने के बाद हमें 4 गैमेट्स मिलते हैं। इनकी एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग कर। ठीक है, पहले इसकी इन दोनों के साथ करवाओ, ग्रे लॉन्ग, इसमें क्या आ जाएगा? ग्रे और लॉन्ग। अब इसकी इसके साथ करवाएंगे ग्रे लॉन्ग, और इसकी इसके साथ करवाएंगे तो ब्लैक और वेस्टिजल। अब इसकी इसके साथ करवाएंगे ग्रे, ये क्या हो जाएगा? ये हो गया। ठीक है, अब इसकी इसके साथ करवाएंगे। ठीक है,
तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कैपिटल जी कैपिटल है, डोमिनेंट है दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा गरे लूंग। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा कैपिटल, गरे जो है डोमिनेंट है ब्लैक के ऊपर, लॉन्ग डोमिनेंट है वेस्टिजियल के ऊपर, तो ये भी क्या होगा गरे लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल जी स्मॉल जी, तो कैपिटल जी डोमिनेंट है यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा गरे लॉन्ग। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है दोनों स्मॉल है, रिसेसिव कंडीशन है, तो खुद को एक्सप्रेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा ब्लैक वेस्टिजियल। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो क्या आता है 3:1, जो क्या शो करता है कि जो जीन्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड है। लिंकेज के अंदर हमें हमेशा दो चीज़ों को देखना पड़ता है, एक तो क्या देखते हैं कि जो लिंकेज के रिजल्ट्स आते हैं वो मोस्टली किसको फॉलो करते हैं, वो पेरेंटल जो गैमीट्स होते हैं, पेरेंट्स के जो जीनोटाइप होते हैं उसको एज इट इज़ रखने की कोशिश करते हैं जो लिंक जीन्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम देखें गरे और लॉन्ग है। ठीक है, पेरेंट्स में हमारे पास क्या है गरे और लॉन्ग। ठीक है, और एक जो हमारे पास क्या है ब्लैक और वेस्टिजियल का, तो इसके अंदर क्या है रिकॉम्बिनेंस के जो चांसेस होते हैं वो नहीं होते, लिंकेज के अंदर रिकॉम्बिनेंस नहीं बनते। ठीक है, और अगर हम दूसरी तरफ क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या बनते हैं रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो क्या शो करता है कि जो गरे और लॉन्ग जीन्स हैं वो एक क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है और नेक्स्ट जनरेशन में वैसे ही ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, ये था हमारा कल का एक्सपेरिमेंट। टुडे वी डिस्कस सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज, लिंकेज मीन्स लिंक्ड और सेक्स मीन्स सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम के साथ क्या होता है कुछ ऐसे ऑटोसोम, कुछ ऐसे जीन्स भी लिंक्ड होते हैं जो क्या करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में उन्हीं क्रोमोसोम के साथ ट्रांसमिट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ठीक है, सेक्स लिंकेज में क्या होगा सेक्स लिंक जीन, और सेक्स लिंक मतलब सेक्स क्रोमोसोम से लिंक, सेक्स क्रोमोसोम से जो जीन लिंक्ड होते हैं तो उसके हम क्या वर्ड होते हैं सेक्स लिंकेज। और जब सेक्स क्रोमोसोम के साथ जो जीन लिंक्ड है जब वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पे वही टर्म है लिंकेज, पर साथ में क्या होगा सेक्स मीन्स सेक्स क्रोमोसोम के साथ अब लिंकेज को अटैच कर दिया और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हम पता है सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं एक्स और वाई, तो मोस्टली जो जीन्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो एक्स क्रोमोसोम पे लाई करते हैं, जो वाई क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर फ्यू जीन्स लाई करते हैं, तो इसलिए ये जो वाई क्रोमोसोम्स होता है इसको हम बायोलॉजिकली नॉन फंक्शनल मान लेते हैं। ठीक है, वाई क्रोमोसोम को बायोलॉजिकली नॉन फंक्शनल क्योंकि इसके ऊपर रेयर जीन्स बहुत लेस अमाउंट में जीन प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली जो जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो एक्स लिंकेज था इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जो मॉर्गन था उसने एक्सप्लेन कि जो क्रोमोसोम्स होता है मोस्ट ऑफ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स के साथ लिंक्ड होते हैं, इसको शो करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया गया कि ड्रोसोफिला के आई कलर को स्टडी किया गया। ड्रोसोफिला आई कलर, ठीक है, ड्रोसोफिला के आई कलर को स्टडी किया गया यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया सबसे पहले जो फीमेल और मेल दोनों को क्या किया रेड आई फीमेल, ठीक है, और वाइट आई मेल इनको लिया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों ये क्या हमारे पास फिनोटाइप लिया उसने, फीमेल को रेड आई और मेल को वाइट आई। यहाँ पे जो रेड कलर है वो डोमिनेंट है और वाइट जो है वो रिसेसिव है। ठीक है, जीनोटाइप अब हम देखेंगे फीमेल के अंदर दोनों क्या होते हैं एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर क्या होता है एक एक्स होता है एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं एक्स आर, रेड के लिए आर लगा दिया हमने कि ये हमारे पास फीमेल, और मेल जो है मेल में हमने बात की कि वाई के ऊपर
कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं लिस्ट अमाउंट, तो इसको हम शो नहीं करते, वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई शो नहीं करते, ठीक है। और एक्स जो होता है इसके ऊपर वाइट है तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अब इनसे क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। गैमेट्स बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक ही गैमेट्स बने क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम है, तो क्या हो गया हमारे पास एक्स आर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स और वाई दो क्रोमोसोम है तो दोनों से अलग अलग गैमेट्स बनेंगे, और एक गैमेट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई, ये वाला आ गया, ठीक है। ये हमारे पास गैमेट्स आ गए, ठीक है। अब F1 जनरेशन क्या होगी हमारे पास, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसकी y के साथ करेंगे और ये क्या था x, ठीक है। ये हमारे पास F1 जनरेशन आ गई। अब F2 जनरेशन में हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमारे पास क्या आई, जो फीमेल है वो हेटेरोजाइगस रेड आई, हेटेरोजाइगस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो मेल है वो क्या आ गया, रेड आइड मेल आ गया, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब इन दोनों की दोबारा से क्या करवाएं, क्रॉसिंग करवाएं, कि हम क्या अब F2 जनरेशन में दोनों की क्रॉसिंग करवाएं, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, रेड आई फीमेल वाइट आई मेल, ठीक है। और यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम था, उसके साथ क्या था, रेड कलर जो था वो लिंक था पर वो डोमिनेंट था। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या ट्रांसमिट होगा कि एक्स क्रोमोसोम के साथ जो आई कलर लिंक था वही खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पे रेड आई मेल आ गया, ठीक है। अब F2 जनरेशन में क्या होगा हमारे पास, इनसे गैमेट्स बनाओ, यहाँ से क्या बनेंगे, दो गैमेट्स, क्योंकि दोनों पे क्या है, अलग अलग है ना, ये देखो, ठीक है। और दो गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे, और एक वाई, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनकी एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग करवाएंगे, ठीक है। इसकी इसके साथ करवाओ, दोनों क्या आ जाएंगे, डोमिनेंट, ठीक है। और इसकी इसके साथ करवाओ, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसकी इन दोनों के साथ करवाएंगे, ठीक है। और एक ये क्या हो जाए इसके साथ, तो वाई, और एक में दोनों स्मॉल, ये आ गए हमारे, ठीक है। ये आ गए हमारे पास क्रॉसिंग से, ठीक है। तो अब इसमें देखो हमारे पास ये क्या आ गई हमारे पास, कैपिटल आर दोनों एक्स हैं तो क्या आ गई, रेड आई फीमेल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, नीचे वाई क्रोमोसोम ऊपर एक्स और रेड, तो रेड आई मेल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों एक्स हैं आर है, तो ये भी क्या आ गए हमारे पास, रेड आई फीमेल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, वाइट आई मेल, ठीक है। तो इसमें क्या शो कर रहा है कि देखो रेड आई फीमेल, यहाँ पे भी रेड आई फीमेल, रेड आई मेल, एक वाइट आई फीमेल मेल है हमारे पास, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया, टोटल रेशियो निकालें हम, तो रेड आई फीमेल टोटल रेड फ्लाई, ठीक है। रेड फ्लाई कितनी है टोटल, मेल और फ्लाई में दोनों काउंट करेंगे तो 3, और ये क्या है 1, तो ये क्या शो कर रहा है, लिंक्ड है। और दूसरा किसके साथ लिंक्ड है, उसको हम कलर को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्स जो क्रोमोसोम है उसके साथ जो रेड कलर है वो लिंक्ड है। तो हर जनरेशन में रेड कलर जो होता है वो एक्स कलर के जो एक्स क्रोमोसोम है उसी के साथ इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्रॉसओवर, ये हमें क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो
पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आई कलर जो है वो एग्जैक्टली पैरेलल है बिहेवियर ऑफ एक्स क्रोमोसोम की। जैसे जैसे एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट हो रहा है उसी के साथ रेड आई कलर इनहेरिट हो रहा है। तो ये क्या है, शो करता है कि जो ड्रोसोफिला का आई कलर है वो लिंक्ड है एक्स क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, ये था हमारे पास सेक्स लिंकेज। नाउ हम बात करते हैं टू टर्म्स, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर और दूसरा है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो एक पार्टिकुलर जीन के द्वारा शो किए जाते हैं, और जो जीन होता है वो खुद को एक पार्टिकुलर सेक्स के अंदर ही एक्सप्रेस करता है। मीन्स एक पार्टिकुलर जीन दोनों सेक्स के अंदर प्रेजेंट है, मेल के अंदर भी और फीमेल भी, पर वो अपना एक्सप्रेशन सिर्फ एक के अंदर शो करे, या तो मेल के अंदर या फीमेल के अंदर। उसको हम बोलते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। ठीक है, कि बहुत सारे जीन शोज फिनोटाइप इन पार्टिकुलर सेक्स, कि एक पार्टिकुलर सेक्स आइदर मेल और फीमेल किसी एक के अंदर ही अपना जीन जो है वो अपना फिनोटाइप एक्सप्रेशन शो करे, तो वो होता है सेक्स लिमिटेड। कि यहाँ पे लिमिटेड है कि वो एक के अंदर ही अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, या तो मेल के अंदर या फीमेल के अंदर। ठीक है, जैसे इसके अंदर प्रेजेंट तो दोनों में होगा पर अपना एक्सप्रेशन जो है फिनोटाइप एक के अंदर शो करेगा। जैसे हम बात करें मिल्क सिक्रीशन इन फीमेल, कि यहाँ पे मिल्क जो ग्लैंड्स होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स, वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं मेल और फीमेल में, पर जो मिल्क का सिक्रीशन होता है उनका फिनोटाइप एक्सप्रेशन वो सिर्फ फीमेल के अंदर होता है। तो ये किससे रिलेटेड होता है, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। ठीक है, इसमें क्या आता है कि कुछ ऐसे ऑटोसोमल कैरेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका एक्सप्रेशन सेक्स हॉर्मोन्स की प्रेजेंस में शो करते हैं। ठीक है, डोमिनेंट जीन जो होता है शोज एक्सप्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है, कि जो जीन्स होते हैं वो अपना जो डोमिनेंट जीन है वो अपना एक्सप्रेशन सिर्फ सेक्स हॉर्मोन्स की प्रेजेंस में शो करता है। उसका हम बोलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स, कि प्रेजेंट तो दोनों में होगा, दोनों के अंदर एक्सप्रेशन, लिमिटेड में तो क्या था एक पार्टिकुलर से, पर ये क्या करेगा, दोनों के अंदर एक्सप्रेशन शो करेगा पर सेक्स हॉर्मोन्स प्रेजेंट होने चाहिए। और इसका एग्जाम्पल है बेल्डनेस इन मेल्स। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल बेलनेस होता है, गंजापन। ठीक है, कि जैसे जो ये जो जीन होता है मेल फीमेल दोनों के अंदर होता है, पर जब एंड्रोजन होता है टेस्टोस्टेरोन उसकी प्रेजेंस में अपना एक्सप्रेशन ज़्यादा शो करता है, तो इसको हम बोलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। ठीक है, जो सेक्स हार्मोन की प्रेजेंस में और सेक्स लिमिटेड जो एक पार्टिकुलर सेक्स के अंदर खुद का एक्सप्रेशन शो करेंगे। ठीक है, सो दैट्स अबाउट linkage. Today, next day we discuss about crossing over. Till then, stay safe and thank you.